हेलो। वेलकम है आपका अपने चैनल गुरु व्लॉगर 785 में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। गरीब किसान की बेटी बनी आईपीएस अफसर। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी से वो अपनी 2 बेटियों सीमा और रानी का पेट पालता था। रामू सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी। रामू की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी 2 बेटियां थीं। वो हमेशा उनसे कहता था, बेटियों, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तुम्हें पढ़ाकर बड़ा इंसान बनाऊंगा। गांव के लोग अक्सर रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे रामू, बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या करेगा? गरीब आदमी की बेटियां तो जल्दी शादी कर दी जाती हैं। लेकिन रामू ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी बेटी का सपना। रामू की बड़ी बेटी सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो हर क्लास में पहले नंबर पर आती थी। उसका एक बड़ा सपना था, आईपीएस अफसर बनना। वो अक्सर अपने पिता से कहती, बाबा, एक दिन मैं पुलिस की बड़ी अफसर बनूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। रामू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसे चिंता भी होती थी कि इतनी बड़ी पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा। संघर्ष की शुरुआत। सीमा रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को सिर्फ सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता था। लेकिन सीमा का हौसला कभी कम नहीं हुआ। 12वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। शहर की पढ़ाई। अब सीमा को आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी थी। इसके लिए उसे शहर जाना पड़ा। लेकिन पैसे कहाँ से आते? रामू ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया ताकि उसकी बेटी पढ़ सके। जब सीमा शहर जाने लगी तो रामू ने कहा, बेटी, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेहनत और ईमानदारी का आशीर्वाद है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। पहली असफलता। सीमा ने बहुत मेहनत की, लेकिन पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाई। उस दिन वो बहुत टूट गई। उसे लगा कि उसके पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन रामू ने उसे हिम्मत दी। बेटी, गिरकर उठना ही असली जीत है, एक बार और कोशिश कर। मेहनत की जीत। सीमा ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने और ज्यादा मेहनत की। दिन रात पढ़ाई, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, यही उसकी जिंदगी बन गई। आखिरकार वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। सीमा का नाम आईपीएस के लिए चयनित उम्मीदवारों में था। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, बाबा, आपका सपना पूरा हो गया, आपकी बेटी आईपीएस बन गई। रामू ये सुनकर रो पड़ा। ये खुशी के आंसू थे। गांव में गर्व। कुछ महीनों बाद जब सीमा आईपीएस अफसर की वर्दी पहनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ढोल बज रहे थे, बच्चे फूल बरसा रहे थे। रामू किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी गरीब झोपड़ी से एक दिन आईपीएस अफसर निकलेगी। सीमा ने सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबा, आज जो कुछ भी हूं आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूं। रामू बोला, बेटी, आज तेरी माँ भी होती तो बहुत खुश होती। ये सुनकर सीमा की आंखें भी भर आईं। नई जिम्मेदारी। कुछ महीनों बाद सीमा की पोस्टिंग एक बड़े शहर में हुई। वहां अपराध बहुत ज्यादा थे। चोरी, गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी आम बात थी। सीमा ने तय किया कि वो ईमानदारी से काम करेगी। पहले ही दिन उसने सभी पुलिस वालों से कहा, मैं यहाँ किसी से डरने नहीं आई हूँ। जो भी गलत करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे सजा मिलेगी। कुछ पुलिस वाले खुश थे, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर उससे नाराज हो गए। खतरनाक गैंग। उस शहर में शेरा नाम का एक बड़ा बदमाश था। उसके डर से लोग पुलिस में शिकायत भी नहीं करते थे। जब सीमा को उसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत उसकी फाइल निकलवाई। सीमा ने कहा, अब ये शहर डर से नहीं, कानून से चलेगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर शेरा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बड़ा ऑपरेशन। एक रात खबर मिली कि शेरा अपने गैंग के साथ शहर में बड़ा अपराध करने वाला है। सीमा ने तुरंत पुलिस टीम तैयार की। रात के अंधेरे में पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया। जब शेरा को पता चला कि पुलिस आ गई है तो वो भागने लगा, लेकिन सीमा ने बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। शेरा पहली बार पुलिस के सामने डर गया। उस दिन शहर के लोगों को लगा कि अब उन्हें सच में एक ईमानदार आईपीएस अफसर मिल गई है। पिता का गर्व। जब ये खबर टीवी और अखबारों में आई तो पूरा गांव खुश हो गया। रामू किसान अपने पड़ोसियों से गर्व से कह रहा था, देखा, मेरी बेटी ने सच में नाम रोशन कर दिया। छोटी बेटी रानी भी अब पढ़ाई में और मेहनत करने लगी। वो कहती थी, मैं भी दीदी की तरह बड़ी अफसर बनूंगी। सीमा जब भी छुट्टी में गांव आती तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। वो हमेशा कहती, अगर एक गरीब किसान की बेटी आईपीएस बन सकती है तो तुम सब भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। कहानी की सीख।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, हिम्मत और माता-पिता का आशीर्वाद हो तो कोई भी इंसान जिंदगी में बड़ी सफलता पा सकता है। गरीबी सिर्फ एक हालत है, किस्मत नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।